कैसी भी कब्ज हो दर्शकों, किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। आप कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करिए। ध्यान रखिए, त्रिफला 100 ग्राम। मैं आज इसके 2-3 नुस्खे बताऊंगा। एक बिल्कुल घरेलू बताऊंगा, एक जड़ी बूटियों से बताऊंगा, एक औषधि बाहर की बताऊंगा। जो आपको अच्छी लगे, जो आपको जिसमें कंफर्ट हो, आप उससे प्रयोग अपना करना, उससे अपनी चिकित्सा करना। कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख करके दे सकता हूं आपको। तो ध्यान रखिए, 100 ग्राम त्रिफला, 50 ग्राम सनाई पत्ती, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम भूमि आंवला और 25 ग्राम अर्जुन की छाल, 25 ग्राम शंख पुष्पी और आप इसमें लेंगे 50 ग्राम बबूल की फली। बहुत सिंपल सा नुस्खा, ध्यान रखिए। इन सब को लेकर के जिनको कब्ज खूब है, दबा के कब्ज रहती है, इन सब को एक थोड़ा दरदरा इसका पाउडर बनाएं। बहुत पतला बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें इसका काढ़ा बनाना है। 1 चम्मच औषधि 1 गिलास पानी में डाल करके पकाएंगे। जब उबलते उबलते आधा बच जाएगा, छान करके पी लेंगे सुबह सुबह खाली पेट। और 1 चम्मच थोड़ी भर के, रात को थोड़ी चम्मच भर के लेंगे। 1 चम्मच औषधि रात को स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी में डाल करके फिर से पकाएंगे। जब उसका उबलते उबलते आधा बच जाएगा, उसको छान करके आपको पी लेना है। आपका ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्या, कब्ज और आपकी एसिडिटी, आपकी गैस्ट्रिक, आपकी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग, आपके लिवर जो फैटी आजकल आ रहा है, वो सब इसी से क्योर हो जाएगा, 100% क्योर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको, अगर मान लीजिए कोई ऐसे भी दर्शक हमारे हैं जिनको कई कई दिन हो जाते हैं पेट साफ करने में, वो इसका तो प्रयोग करें ही करें, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले, इस नुस्खे का प्रयोग करने से पहले एक औषधि और लिखें, उसका प्रयोग आपको इससे पहले करना है। वो क्या है? उस औषधि का नाम है इच्छा भेदी रस। देखो नाम भी क्या है, इच्छा भेदी रस। ये मिलेगी वैद्यनाथ कंपनी की। 1 गोली सुबह सुबह, जिनको 3-4 दिन में शौच जाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा कब्ज रहती है, 1 गोली सुबह सुबह 4-5 बजे जब भी आप उठते हैं, उठते ही सबसे पहले गर्म पानी के साथ 1 टैबलेट आप ले लें। थोड़ी देर में ही आपको एक 5-7-10-15 मिनट में ही आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर पेट साफ नहीं हो तो थोड़ा सा गर्म पानी एक बार और पी लेना। थोड़ी देर में आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप फ्रेश होकर के आएंगे, आते ही फिर गर्म पानी पी लो, फिर चले जाओगे, वहां से आने के बाद फिर से गर्म पानी पी लो। देखो इच्छा भेदी रस नाम क्यों है? जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप पेट साफ कर सकते हो। जब तक आप गर्म पानी पीते रहोगे, पेट साफ होता रहेगा। और जब आपको लगता है कि पेट बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे वो पेट साफ नहीं करना है, तो आप शीतल पानी, यानी जो मटके का पानी है, उसका सेवन कर दें, उसका सेवन कर लें, एकदम से आपका पेट वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। ये है इच्छा भेदी रस, वैद्यनाथ कंपनी की आप लेंगे। और ये जो मैंने प्रयोग बताया, ये उस दिन फिर कुछ नहीं लेना है आपको। उस दिन पूरे दिन आपको खिचड़ी खानी है पतली, जिसमें दाल की मात्रा 3 हिस्सा और चावल की मात्रा 1 हिस्सा। पतली मूंग दाल की खिचड़ी, खूब घी डाल करके खाते समय खूब घी डालें। जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, वो सब खूब घी डाल करके खिचड़ी खाएं, जितना आप खा सकते हैं घी। दिन में 3-4 बार जब भी आपको भूख लगे, खिचड़ी आपको खानी है। क्योंकि अब आपकी आंतें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी आंतें। उनको हमें ऑयलिंग करनी है उनकी। आप घी खाएंगे खिचड़ी में तो उससे उनकी ऑयलिंग होगी। ऑयलिंग होने से उनको दोबारा से वहाँ पर मल जल्दी नहीं चिपकेगा और आपको कब्ज नहीं होगी। कब्ज नहीं होगी तो आपको बवासीर भी नहीं होगी, आपको अल्सर भी नहीं होगा, आपको गैस्ट्रिक भी नहीं होगी, आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। मूल कारण है कब्ज। तो इसलिए दर्शकों ध्यान रखें, इच्छा भेदी रस का प्रयोग कैसे करना वो मैंने बताया।
अगला जो नुस्खा है उसका प्रयोग फिर आप करेंगे 1 दिन के बाद। उस दिन आपने पूरे दिन खिचड़ी खाई, अगले दिन से फिर आप अपनी सामान्य दिनचर्या जो आपका खाने का रूटीन है आप उस पर आ सकते हैं। और ये जो औषधि मैंने बताई, जो 10-12 जड़ी बूटियों का जो योग बताया, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा आज, वो मैंने लाइव सेशन में भी बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है वो। जिनको कब्ज सामान्य रूप से रहती है लेकिन गैस्ट्रिक बहुत रहती है, एसिडिटी बहुत रहती है, वो क्या करें? आप सब छोटी हरड़ से परिचित हैं। छोटी हरड़ को आप ले आएं लगभग 100 ग्राम, उसमें 1 चम्मच डाल दें कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। किसी स्टील के भगोने में उनको डाल दें और उनको फिर कैस्टर ऑयल जैसे आपने डाला तो उसको चम्मच से ही सबको एक बार चला देंगे, हिला देंगे, तो हल्का हल्का कैस्टर ऑयल जो अरंडी का तेल है वो सब पर टच हो जाएगा। सब पर टच होने के बाद गैस को मीडियम पर आप जलाएंगे और उसको, उस बर्तन को आप गैस पर रख देंगे। 2-5 मिनट बाद ही आपकी जो हरड़ हैं वो फूलनी शुरू हो जाएंगी। हरड़ का जो साइज है वो धीरे धीरे फूलता फूलता 3-4 गुना बड़ा हो जाएगा, पूरी फूल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना वो ब्राउनिश रहे, काली ना पड़ जाए। काली पड़ने, अगर वो काली पड़ गई तो ये मान के चलिए कि वो जल गई हैं। तो काली नहीं पड़नी चाहिए, जब वो ब्राउनिश हो जाए, फूल करके 3-4 गुनी बड़ी हो जाए, आप उसको उतार लें। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको बिल्कुल ठंडी होने दें आप। ठंडी होने के बाद किसी बर्तन में आप डाल दें उनको, जो भी आप अच्छी क्वालिटी के जो फूड ग्रेड प्लास्टिक हो उसमें डाल सकते हैं, या कांच का कोई जार हो उसमें आप डाल सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा पिसा हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर आप डाल दें। साथ में एक 10-15 काली मिर्च को पीस करके उसका पाउडर आप डाल दें, और साथ में थोड़ा सेंधा नमक, उसका थोड़ा स्वादानुसार आप उसमें छिड़काव कर दें। अब ये इसको हिला देना है आपको, तो ये सारा जो मसाला है ये सब हरड़ों पर अपने आप थोड़ा थोड़ा टच हो जाएगा और आप उसको रख लें। फिर अब क्या करना है, जिनको गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा रहती है या एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वो क्या करेंगे, दोपहर खाने के समय 1 छोटी हरड़, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी वो, चबाने में बहुत आसानी से आप चबा पाएंगे। 1 छोटी हरड़ खाने के बीच में खा लेंगे, 1 छोटी हरड़ खाना खाने के बाद खा लेंगे। ये दोपहर भी करना और रात को भी करना है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ गैस्ट्रिक नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। बहुत सामान्य सा नुस्खा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस रहती है तो वो इसको डबल कर देंगे। 2 छोटी हरड़ खाने के बीच में खाएंगे, 2 बाद में खाएंगे। दोपहर में, ऐसे रात को 2 बीच में खाएंगे, 2 बाद में खाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे इतना अद्भुत इसका लाभ होता है। तो 3 मैंने प्रयोग बताए, एक भी कब्ज का मरीज इससे बाहर नहीं है। चाहे किसी को 10 दिन में शौच जाना पड़ता है वो भी इससे ठीक होगा, चाहे किसी को हल्की फुल्की कॉन्स्टिपेशन है वो भी इससे ठीक होगी, चाहे किसी को इतना गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या वो भी इससे ठीक होगी। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।